Immediately, we come across a store selling a huge range of saris. So we've come to the mall to buy some saris for the wedding. This is the one that I have chosen. It is blue. I do not know how I'm going to put it on myself on the day though. It was a little bit challenging getting it on, but I'm so happy. मैं देखती हूँ कि लाइक शादियों में काफ़ी ज़्यादा रस्में होती हैं और बहुत सारी मैं इंडियन शादियाँ देखती हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े बजट्स की होती हैं और लिटरली मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं कोई ना मतलब किसी मूवी में कोई सीन देख रही हूँ. इस तरह की शादियाँ जो है वो की जाती हैं. Henna designs are so beautiful and delicate. The artwork will now stay on my hands for several days. Lewis also gets involved and has some beautiful henna of his own. This is my very first time in India and I'm here to experience none other than a traditional Indian wedding. Spanning over 3 days, Punjabi weddings are nothing short of extravagant and I honestly can't wait for the celebrations to begin. जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक USA की लड़की जो कि एक विदेशी है और वो इंडिया के शादी में बहुत ही ख़तरनाक तरीके से डांस करते हुए दिखाई गई है. आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. पाकिस्तान में बहुत कम बारातें ऐसे हम देखते हैं जिसमें कोई इतने बड़े स्पीकर साथ लेकर जाए. नहीं होती ही नहीं है. पाकिस्तान में पूरी एक गाड़ी स्पीकरों से भरी है, पीछे डांस लौंडे कर रहे हैं. सबको क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफी है. आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है, जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फायदा हो. अच्छा. तो ये बात तो ऑफ कोर्स पता है और इमरान खान ने बताया और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया. हाँ, बिल्कुल. हाँ. तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे. हाँ, इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें जरूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें. हाँ. लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना. एग्जैक्टली. तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसकी बदौलत अफगानिस्तान की मदद की. अरे भाईजान बढ़िया बढ़िया, शुक्रिया. आप कहते हैं आपका नाम कैसा लगा अफगानिस्तान आकर? मैं तो आई थिंक जब से आया हूँ आप लोगों की मोहब्बत में कायल हो चुका हूँ. इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप लोग भाईचारा दिखा रहे हैं. इतना जब हम पहले दिन आए थे हमको डर लग रहा था, हम अजीब सा सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे लोग. बट जिस दिन से आज 6 दिन हो गया, हर जगह लोग हमें प्यार मोहब्बत अपने घर से बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं. अलग था, लग रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान में हैं. हम आपके शुक्रगुजार है जब आप अफगानिस्तान आए और ये जो आपने कहा कि हम डर रहे थे, क्यों हम इंसान नहीं है? माशाल्लाह, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है. यही हमें बताना था लोगों को. मैंने तो अभी पहले भी आपके दोस्त के साथ मैंने कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है. दोस्त का मतलब होता है भाई. जैसे मेरे व्हाट्सएप पे नाम है इंडियन हैदराबादी के नाम से, तो मैं छेड़ती हूँ यू इंडियन पीपल ऐसे करके मजाक से. तो अच्छा, आपस में वैसे इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्या बातें डिस्कस होती है? इंडियंस क्या पूछते हैं आपसे पाकिस्तान के बारे में? क्योंकि उनको भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. जो हमारे मसले उनके मसले, जो हमारा सोच वही उनकी है. इसे पॉलिटिकल room to receive his elaborate headdress. There's no time to waste before the celebrations begin. It's tradition for all men on the groom's side of the family to have their heads wrapped with a turban. It's now time for the Barat. This is where the groom's party journey to the wedding venue as a procession, where the bride and her family are. Traditionally, the groom travels on a decorated horse. This dates back to centuries ago, when a groom would travel for days on horseback in order to reach his bride. We attach extra decorations to the horse's bridle, which is said to bring good luck. It's time for the procession to officially begin. The horse only takes the groom part way before it's time to switch transportation to this gorgeous vintage Rolls Royce. I noticed that a lot of money is being thrown around. I'm told this is a way to shower good fortunes over the bride and groom, ward off evil spirits, and is generally a sign of celebration. This tradition is typically practiced in northern India. Eventually, we reach the wedding venue, where the bride and her family are waiting. Flower garlands are exchanged in a ceremony known as Milni. It symbolizes goodwill and unity between the bride and groom's families.
It's only when we venture inside that I see the bride for the first time. She looks beautiful. The bride and groom exchange garlands of their own in a tradition known as Varmala, which symbolises acceptance of one another. Then it's time for the celebrations to commence, followed by some delicious food. It's very cold. It's raining outside, but it's really nice. We're enjoying ourselves. And the time of the official wedding ceremony is dictated by astrological factors. As a result, the ceremony is scheduled for 2 a.m. There are lots of parts to this ceremony, but some of the key parts are the tying of the 2 scarves, which symbolises the union, the sacred fire ceremony, where sacrifices such as rice are thrown into the fire to seek a blessing for the marriage, and the 7 sacred rounds, where the couple must circle the fire 7 times. It's only now that the couple are officially married. The groom gives the bride the Mangal Sutra, a sacred necklace which symbolises their marital bond. It's been an absolutely incredible few days. I feel so honoured to have been invited to such a special event and to witness such a fantastic part of Indian culture. Something that has really stood out to me is the hospitality. I've been made to feel so welcome and looked after. My Indian family really went above and beyond to make me feel like part of the celebration. Literally मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं कोई ना मतलब किसी मूवी में कोई सीन देख रही हूँ. इस तरह की शादियां जो है वो की जाती हैं. हाँ सीरियसली बड़े बड़े लेवल पर आपको शादियां देखने को मिलती है. डांस इस तरह के देखने को मिलते हैं. प्रॉपर स्टेज बनाए होते हैं. और वैसे मैं 2-3 दिन शादी का फंक्शन तो रहता है, बट मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना वो 2-3 दिन में बड़े वो थक जाते हैं. मतलब मैं भी यही प्रेफर करती हूँ कोई एक दिन शादी का अच्छे से एंजॉय करके आओ. लेकिन जो घर की शादियाँ होती है ना तो वो ऑब्वियसली वो तो आपको तीनों दिन अटेंड करनी पड़ती हैं. और फिर उसके बाद अब मुझे लगता है पूरा हफ्ता आपकी थकान नहीं जाती. लेकिन ये कि जिस तरीके से सजावट और सारी चीज़ें देख रहे थे हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा यार. इस तरह की शादी हो ना तो सेल्फी पॉइंट्स ही खत्म जो है वो नहीं होते. आपकी जो है ना ये नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जितनी तस्वीरें खींच सकते हो देखो शादी में ना 2 ही काम होते हैं. एक पिक्चर्स खींचना और दूसरा खाना खाना. ठीक है ना. बाकी सबके नहीं साथ एक और काम होता है, लिफाफा देकर आना. तो ऑब्वियसली खाना भी तो तभी मिलेगा ना. अब तुम क्या चाहते हो, मुफ्त में खिला दें क्या? वैसे खा सकते हो, बाद में बातें सुन लेना. हाँ बिल्कुल सही बात है. आया खा पी के चला गया और कुछ वर्ता भी नहीं हमारे साथ. इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं. तो इसलिए लिफाफा जरूर देकर आए ताकि जो है आपको बातें सुनने को ना मिले. लेकिन हाँ भाई शादियों में जो है ना यानी कि आप जो इंडियन शादियां देखते हैं तो भाई आपको जो है ना डिशेस जो है ना बहुत अलग तरह की जो है वो देखने को मिलते हैं, जो अमूमन हमारे यहाँ पर पंजाब में तो बिल्कुल भी जो है ना हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती. पंजाब से बाहर फिर भी जो है 1 डिश जो है वो नहीं चलती. वहाँ पे आप अनलिमिटेड जो है वो डिशेस जो बना सकते हैं. तो कभी सिंध में, KPK में, बलोचिस्तान में कहीं पे भी जो है आप देखें तो आपको जो है वो देखने को जो मिलता है. लेकिन हमारे जब नहीं भी थी ना पाबंदी तब भी इतना खाना, इतनी वैरायटी नहीं मैंने यहाँ पर देखी थी. खैर मैंने तो वो टाइम ही नहीं देखा. अच्छा मुझे तो 1 डिश वाला ही टाइम जो है वो बेसिकली याद है. यानी कि मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे जितने भी कजन है वो मेरे से बहुत बड़े हैं. तो वो जो है उनकी शादियाँ जो है वो मेरे बचपन में ही हो गई हुई हैं. तो इस वजह से जो है ना मुझे याद है. हाँ मुझे वो टाइम याद है जब डब्बा सिस्टम आया था कि भाई सिर्फ डब्बे में ही डाल के जो है आप जो है वो दे सकते हैं. वो भी 1 डिश भी खत्म कर दिया गया था. खैर अभी फिलहाल इस शादी की बात करते हैं. भाई बहुत लग्जूरियस शादी थी. मैंने तो अपनी जिंदगी में इस तरह की शादी जो है वो नहीं देखी. आपने की अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया. उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है. तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है. बिल्कुल एग्री करते हैं. स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, पार्लियामेंट बनाए, इवन दो अफगानिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा के दिए. बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आई तो जाहिर सी बात है. तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में भाई भाई हैं. अरे बात आप गाइस आप ये देखिए चारों तरफ हमारे सारे भाईजान लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं. इतना अच्छा लग रहा है. सब प्यार से मोहब्बत से बात करने को ये बोलते हैं कि हमारे साथ रोटी खाओ. नहीं शुक्राना भाईजान, आपने दिल से पूछा हमारे लिए. आपने पूछा इतना ही हमारे लिए काफी है. शुक्रिया धन्यवाद. अरे नहीं नाराज मत होइए, नाराज मत होइए भाई. बोले नाराज हो जाएंगे अगर आप हमारा खाना नहीं खाएंगे. शुक्रिया. तो आप अब ये सोचे कि अफगानिस्तान की अहमियत इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर रहे हैं. इंडिया जीतता है तो कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीतता है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के नाम. और पाकिस्तान को दोनों ही अपना दुश्मन समझते हैं.
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। अब उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है अब हमारा कंट्री है तो हम भी उनको अपना दुश्मन समझते हैं। इस वीडियो में भी नोट करते यार, ज्वेलरी और कपड़े इतने कमाल के, खासतौर पर जब वो बारात जाती थी एक लाइट पिंक सी ड्रेस में, एक वो फीमेल थी आगे, वो बहुत औसम, बहुत प्यारी लगती। तो इंडियन साड़ीज वगैरह ज्वेलरी आपको पता है कितनी ज्यादा फेमस है। The drums signal the start of an important part of the day known as haldi. During this, the bride and groom are smeared with turmeric paste. The bride will be having her haldi ceremony later today. For now, all focus is on the groom. The haldi ceremony is meant to protect the bride and groom from evil spirits, and the bright yellow colour of the turmeric symbolises prosperity and new beginnings. लेकिन यार ये बहुत बड़ी बारातें थी यार, और ये सच बोलूं तो यार 250-300 गाड़ियां तो नॉर्मल होती हैं इंडिया की शादियों में यार। जो इंडियन शादियां देखते हैं तो भाई आपको जो है ना डिशेस जो है ना बहुत अलग तरह की जो है वो देखने को मिलती है, जो अमूमन हमारे यहाँ पर पंजाब में तो बिल्कुल भी जो है ना हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। Of course, there's no shortage of food. Hospitality is an important part of Indian culture, and so there are plenty of options, ensuring that everyone leaves the ceremony with full, satisfied bellies. अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इंडियन शादी अटेंड करनी है ना तो मुझे खाना खाने के लिए अटेंड करनी है, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है जो कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी हुई। तो ऑब्वियसली मैं कुछ वो एक्सपीरियंस शरबत शुक्राना भाईजान, दिल से शुक्रिया, मोहब्बत शरबत शुक्रियाना, दिल से मोहब्बत शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा, और साथ में जूस, पानी, लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा हुआ। हमने उन्हें समझाया भाई कि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, बस आपकी दुकान पे विजिट करने के लिए आए थे और भी कहीं हमें जाना है। तो मतलब अफगानिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो नेक्स्ट लेवल की है। और अभी एक भाईजान और मिले जो बोल रहे हैं नहीं आपको जूस पी के जाना पड़ेगा वरना हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो मतलब यहाँ पे यार लोग हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा चाहते हैं ना, मुझे अभी भी इस बात का बिलीव नहीं हो रहा है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क आप सोचे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे अपने इंडियन से इतना ज़्यादा प्यार है, लोगों को मोहब्बत है। ये बहुत बड़ी बात है यार। अब आप देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।